रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती इससे पहले कितनी बार विधायक बन चुकी हैं। वो 5 बार जीती हुई हैं। इससे पहले उनका जो पक्ष है वो भी बहुत मजबूत है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और जो मैजिकल नंबर है वो है 122। यानी जिसके पास 122 विधायक है वो अपनी सरकार बनाएगा, वो मुख्यमंत्री तय करता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल एनडीए के तरफ 134 विधायक हैं। लेकिन ये जो 134 है ना स्वीटी, इसमें से 6 ऐसे विधायक हैं जो कि बागी हैं। अगर 117 सच में आ जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव जोड़ तोड़ की कोशिश में जरूर जुट जाएंगे। तेजस्वी यादव जरूर इस ओर दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और देखिए 18 साल बाद फिर कोई जो है नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। एक शंकर सिंह खड़े हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आए हैं, और वहीं दूसरी ओर कालधर प्रसाद मंडल को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो यहाँ पे भी तो देख रही है ना कि वोट बटेगा। अगर मोदी जी और बीजेपी पार्टी पर सब घेर रहे थे, उनको घेर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के सब बड़े शांत मिजाज में थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नज़र यही था कि नीतीश कुमार कैसे चाचा इधर आ जाएं। तो देखिए तो चाचा। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। बिहार में 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक विधानसभा सीट यानी इस पर उपचुनाव के लिए घोषणा हो चुका है, वो है रुपौली से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि बीमा भारती को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंबल भी दे दिया है। कल बीमा भारती बीते दिन जो है लालू प्रसाद यादव के आवास पहुंची थी, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से बातचीत के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा कि हमें लालू प्रसाद यादव ने आशीर्वाद दिया है और हम उनके आशीर्वाद पे बखूबी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अब खबरें जो है ये निकलकर सामने आ रही है कि क्या बिहार में जब 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, इसके बाद क्या नीतीश कुमार पर खतरा मंडरा सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हैं। क्या लगता है आशीष कि आखिर 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले, इसके बाद जो नीतीश कुमार पर खतरा मंडरा तो नहीं सकता है, क्योंकि 5 सीटों पर अगर राजद पर जो प्रत्याशी उतारेंगे उस पर जीत अगर होती है, 5 सीट पर राजद जीतता है, तो क्या नीतीश कुमार को कहीं खतरा का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने स्वीटी की अगर उन 5 ही जो चुनाव हो रहे हैं सीटों पर, अगर उस पर राजद जीत गई तो फिर तो नीतीश कुमार को थोड़ा संकट जरूर होगा। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और जो मैजिकल नंबर है वो है 122। यानी जिसके पास 122 विधायक है वो अपनी सरकार बनाएगा, वो मुख्यमंत्री तय करता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल एनडीए के तरफ 134 विधायक हैं। लेकिन ये जो 134 है ना स्वीटी, इसमें से 6 ऐसे विधायक हैं जो कि बागी हैं। यानी वो पहले इंडिया गठबंधन की ओर थे, लेकिन अब वो बीजेपी या फिर जो एनडीए गठबंधन है उसको समर्थन कर रहे हैं, जिसमें से 2 बागी विधायक कांग्रेस के हैं और 4 बागी विधायक राजद के हैं। तो अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो उस ओर 109 हैं, 109 विधायक। अब ऐसी स्थिति में अगर ये 6 के 6 जो बागी हैं वो अपने दल की ओर अगर लौट जाते हैं, राजद और कांग्रेस की ओर वापस से, तो इस स्थिति में देखिए 109 + 6 कितना हो गया, 115। अब इसके बाद जो 5 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 3 सीट पर तो पहले से ही राजद के प्रत्याशी थे ही। अब 2 जो सीट है, एक जहां से रुपौली से चुनाव लड़ रही हैं बीमा भारती, अगर वो जीत जाती हैं तो ये भी सीट चला जाएगा राजद को। तो क्या लगता है बीमा भारती जीत पाएंगी, क्योंकि पिछले बार जब इस्तीफा दिया था जदयू से उन्होंने, तब राजद में आए थे, तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें वो हार गई या पप्पू यादव वहां से जीत गए, तो क्या लगता है फिर से उन पर जनता विश्वास कर पाएगी। नहीं देखिए स्वीटी, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि उस समय लोकसभा चुनाव का परिदृश्य कुछ और था। अब आप एक और चीज़ देखिए कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती इससे पहले कितनी बार विधायक बन चुकी हैं। वो 5 बार जीती हुई हैं। इससे पहले उनका जो पक्ष है वो भी बहुत मजबूत है एक तरीके से देखिए तो। अब इसके बाद एक और चीज़ देखिए ना कि एक शंकर सिंह खड़े हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आए हैं, और वहीं दूसरी ओर कालधर प्रसाद मंडल को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो यहाँ पे भी तो देख रही है ना कि वोट बटेगा। अगर तो किसका वोट बटेगा,
जाहिर सी बात है एनडीए का वोट बटेगा। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि बीमा भारती बाजी मार भी सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर है, और वो है स्वीटी कि पप्पू यादव का समर्थन किसको मिलेगा। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव बीमा भारती को तो समर्थन नहीं देंगे, उन्हीं के खिलाफ इतना रोना धोना किए थे लोकसभा चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव किसकी मदद करेंगे। देखिए, कालधर प्रसाद मंडल की ओर से तो बयान नहीं आया, लेकिन शंकर सिंह की ओर से बयान जरूर आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि पप्पू यादव ही हमारे माई बाप हैं, हमारे गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तो अंदाजा लग ही रहा है कि पप्पू यादव किसका साथ देंगे। तो यहाँ पर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ पर भी दो लड़ें, इंडिया और एनडीए लड़ें और निर्दलीय बाजी मार जाए, जैसे कि पूर्णिया लोकसभा में हुआ। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बातें कुछ ऐसी हैं स्वीटी कि अगर पांचों उपचुनाव पर राजद जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है, सुरेंद्र यादव अभी जहानाबाद से सांसद बने हैं, तो उन्होंने अभी तक अपने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया बेलागंज से, लेकिन 1 महीने के अंदर में स्वीटी वो दे सकते हैं, दे देंगे विधायकी से इस्तीफा, और ऐसी स्थिति में वो भी खाली हो जाएगा। तो फिर 5 जो उपचुनाव होने हैं वहाँ पर राजद अगर जीत जाती है तो ये 109 प्लस 6 प्लस 2, क्योंकि 3 तो पहले से थे ही, 2, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बन जाता है 117। मैजिकल आंकड़ा कितना बताया था मैंने, 122। तो इसमें कितना कम है, मात्र 5 कम है। और लालू प्रसाद यादव शांत बैठेंगे ऐसी स्थिति में, उनको तो राजनीति वही चलाते ही हैं, आप जान ही रही हैं सब कुछ को। एकदम राजनीति के। लेकिन जो खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार के बारे में, काफी कहा जा रहा है क्या नीतीश कुमार पे खतरा मंडरा है, नीतीश कुमार कहीं फिर से कहीं तेजस्वी यादव की तो सरकार नहीं बिहार में बन जाएगी, ऐसी जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। तो हाँ, इस तो पे क्या कहेंगे? देखिए स्वीटी, जैसे कि अगर 117 सच में आ जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव जोड़ तोड़ की कोशिश में जरूर जुट जाएंगे, तेजस्वी यादव जरूर इस ओर दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। और देखिए, 18 साल बाद फिर कोई जो है नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, और वो भी तेजस्वी यादव तो चाहते ही हैं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो सब जान रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर 117 आ गया तब तो खतरा है। लेकिन एक और बात है स्वीटी नीतीश की, को खतरा, नीतीश हाँ, कुमार को। नीतीश सरकार को खतरा है। लेकिन एक और बात है स्वीटी की, चुप तो बैठने वाले नीतीश कुमार भी नहीं है। 18 साल से अगर बैठे हैं तो कुछ है तभी तो बैठे हैं ना। और बीजेपी तो जोड़ तोड़ में माहिर है ही। तो लालू यादव अगर शेर है तो बीजेपी भी शेर है। अब इसमें सवा शेर कौन निकलता है, ये तो सरकार टूटने के या सरकार इसी तरीके से चलने पर निर्भर रहता है। जो कर लिया वो तो सवा शेर है ही, जो नहीं कर पाया वो फिर गया काम से। तो ये स्थिति है। तो अब क्या लगता है कि आगे हमारे बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए स्वीटी, मेरे हिसाब से 2025 में विधानसभा का चुनाव है। बहुत बातें सामने आई कि इसी साल दिसंबर के महीने में चुनाव करवाए जा सकते हैं, मध्यवर्ती चुनाव। लेकिन स्वीटी, कुछ और बातें जो निकल कर के सामने आई, नीतीश कुमार ने जब ये समीक्षा बैठक हुई थी उसमें बातचीत में कहा कि 1 साल के अंदर जितना काम निपटता है सबको निपटाइए जल्दी जल्दी। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार मध्यवर्ती चुनाव करवाने के फैसले पर अब नहीं है। हाँ, 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश किधर जाएंगे तो ये तय है स्वीटी, मेरे आकलन के हिसाब से, कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। क्योंकि आप जानती ही हैं कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार बड़े भाई के तौर पर चल रहे हैं इस समय, है ना। तो हाँ, और उस ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो चाहे बिहार में वो डील कर सकते हैं, है ना। और नीतीश कुमार को भी पता है कि प्रधानमंत्री उनको वैसे भी नहीं बनना है, वो इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे तो भी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो वो राज्य से मुख्यमंत्री का क्यों पद छोड़ेंगे, आप बताइए। मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़े? पिछले 18 साल में उन्होंने दिखाया है कि उनको मुख्यमंत्री पद से कहीं ना कहीं प्रेम है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 25 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। हाँ, उसके बाद जरूर अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो फिर उसके बाद कुछ खेला करना हो तो कर सकते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है किसी को भी, सब जानते हैं। बताइए ना, लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के ठीक बाद जब दिल्ली जाना था
तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों एक ही जेट में जा रहे थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तेजस्वी और यादव पहले पीछे बैठे, फिर चलते चलते मतलब रास्ते में वो दोनों साथ हो गए। हाँ, और साथ हो गए, और उसका फोटो भी बकायदा लीक करवाया गया, क्योंकि ऐसे तो चीजें लीक होती नहीं है, वो जानबूझ और के हमेशा करवाया जाता है। तेजस्वी यादव इतने वार पलटवार करते रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन कभी नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला। हाँ, वो हमेशा बोलते आए हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे चाचा हैं। हाँ, तो जैसे जैसे जब नतीजे आने लगे तो सब शांत हो गए। सब शांत। मोदी जी और बीजेपी पार्टी पर सब घेर रहे थे, उनको घेर रहे थे, लेकिन बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार को लेकर के सब बड़े शांत मिजाज में थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नजर यही था कि नीतीश कुमार कैसे चाचा इधर आ जाएं। हाँ, तो बिल्कुल। देखिए, तो चाचा तो यानी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चाचा हमारे तरफ आ तो जाए। चाहता कौन नहीं है जी, आप बताइए। वो चाहता तो सब कोई है कि मुख्यमंत्री बन ही जाए लेकिन- या मेरी सरकार आ ही लेकिन जाए। चाचा भी इस बार दिखाई दी कि हम नहीं पलटी मारेंगे। लेकिन चाचा अभी विधानसभा तक रुकेंगे, विधानसभा के उसके बाद ही क्या कुछ। होता है ये देखने वाली एक और बात है है। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 29 जून को, तो इसको लेकर भी सबकी नजरें इस बैठक पे टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। देखिए स्वीटी, हर पार्टी की अपनी समीक्षा बैठक होती है। आपने देखा होगा बीजेपी वालों ने भी किया, राजद वालों ने भी किया, इसी तरीके से जदयू भी अपना करेगी। किसका क्या है, क्या परिस्थितियां रही कि पहले देखिए, पहले तो 16 विधायक थे, 19 की बात करें तो इस बार तो 12 हैं। 12 किंग मेकर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सीटें तो कम हुई कम हैं हुई स्वीटी। है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर समीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव है, उसमें कैसे काम करना है, किस तरीके से मुद्दों को रखना है, लोगों के बीच में जनता तक पहुंचना है, कनेक्टिविटी के ऊपर तमाम बातचीत होगी, है ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए। तो इसको लेकर के ही कार्यकारिणी की जो बैठक है ये हो रही है। तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्या नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में 5 विधानसभा सीट पर। ऐसे में जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार का जो बातें आ रही हैं वो बिल्कुल ही दिखता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जैसे आशीष ने विश्लेषण में भी बताया कि नहीं, नीतीश कुमार जो है विधानसभा चुनाव तक एनडीए के साथ ही रहेंगे। वो अगर कुछ करते भी है, बड़ा अहम फैसला भी लेते हैं, तो वो चुनाव के बाद ही लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।